दोस्तों, मैं आदि गुरुदास हूं। मैं एक एग्जीक्यूटिव और लाइफ कोच हूं। आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैंने अभी तक भारत के 150 से अधिक स्कूल्स और 100 से अधिक कॉलेजेस में अपने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। सेमिनार्स के दौरान स्टूडेंट्स मुझसे कई तरीके की प्रॉब्लम्स पूछते हैं। फोकस की कमी, स्ट्रेस, प्रॉपर गोल्स ना होना, बैड हैबिट्स और ओवर थिंकिंग से परेशान होते हैं दोस्तों। पर मैंने ये देखा है, हजारों स्टूडेंट से किए गए अपने इंटरैक्शन से मुझे इतना तो समझ आया है दोस्तों कि नॉलेज होना या वेल एजुकेटेड होना सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा करना या फिर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने तक लिमिटेड नहीं है। हेनरी फोर्ड ने भी स्पष्ट किया है कि अशिक्षित, जिनको हम कहते हैं कि भैया ये लिटरेट नहीं है या अनएडुकेटेड है, ऐसे लोगों को भी बहुत कुछ पता होता है दोस्तों। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। हालांकि खुद वो हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके पास इंडस्ट्रियल एम्पायर को स्थापित करने की वो क्षमता थी दोस्तों, और उन्होंने ऐसा किया। लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए उसके थ्रू। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा खुद पर विश्वास होना दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमारी सेल्फ इमेज और लाइफस्टाइल पर अच्छा प्रभाव डालता है। दूसरे शब्दों में, आप सफलता को केवल तभी हासिल कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास होता है। इस विश्वास के बिना किसी भी मिलेनियर्स ने पैसा नहीं कमाया है दोस्तों। कभी कोई खोज नहीं हुई है, कोई आविष्कार नहीं हुआ है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज आपके साथ 5 ऐसी किताबों को शेयर करता हूं दोस्तों, जो ना केवल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, बल्कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर उनको अपने मनचाहे गोल्स अचीव करने में भी मदद करेंगी। तो आइए एक एक करके इन बुक्स की डिटेल्स को समझते हैं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है? कि कोई काम हमारी पसंद का हो या ना हो, फिर भी हम उसे पैसा कमाने के लिए उस काम को कर रहे हैं दोस्तों। यह हमारी लाइफ के चैलेंजेस को और बढ़ा रहा है। सफल लोगों को अपना गोल पता होता है दोस्तों, इसलिए वो अधिक फोकस्ड होते हैं। अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, स्टार्ट विथ व्हाई बाय सिमोन सिनेक। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस बुक के अनुसार ज्यादातर लोग अपने काम को प्यार नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि ड्रीम जॉब को ढूंढने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। क्या सोचते हैं दोस्तों? मगर अपनी ड्रीम जॉब को ढूंढना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। हमें एक ऐसे गोल या पर्पस को ढूंढने की जरूरत होती है जो हमें मोटिवेट करता है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। यह गोल हमारे जीवन को डीपर मीनिंग देता है दोस्तों, और बाकी सारे कामों को सेकेंडरी बना देता है। तो दोस्तों, ये किताब स्टार्ट विथ व्हाई समझाती है कि सभी प्रकार के बिजनेसेस और मूवमेंट्स को हमेशा उनको करने का कारण या वाई क्यों कर रहे हैं, यह जानकर ही शुरुआत करनी चाहिए। लीडर्स के द्वारा लिए गए हर फैसले का बेसिस उनका वही वाई होना चाहिए दोस्तों, और उस वाई को कंपनी के हर मैसेज में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी हासिल कर पाएंगे दोस्तों। स्टूडेंट की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है फोकस की कमी। तो डीप वर्क किताब, डीप वर्क बुक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है आपके लिए। ये बुक समझाती है कि आज टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है। हमें बिना किसी रुकावट के और एक समय पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। बहुत से लोग सोचते हैं कि कई सारे टास्क को एक साथ करना उनके टाइम का सबसे प्रोडक्टिव यूज है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी एक नहीं है। मैं फिर से दोहराऊंगा, मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी एक नहीं है दोस्तों। मल्टीटास्किंग से फोकस बिखर सा जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित हो जाती है दोस्तों। हालांकि फोकस बनाए रखने की कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी तो नहीं है, पर इस बुक में कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे आप अपने टेक्नोलॉजी के यूज को सेलेक्टिव बना सकते हैं और अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने खुद के माइंडसेट के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। अगर आप अपनी पुरानी बुरी हैबिट्स जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ सेंटर्डनेस या इम्पेशेंस को दूर करना चाहते हैं, तो आपको पहले उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पहचानना होगा। उन फंडामेंटल प्रिंसिपल को जो इन हैबिट्स को बनाते हैं दोस्तों, जो इन सारी नेगेटिव हैबिट्स को आपकी जिंदगी में लेके आए हैं।
माना जाता है कि स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन का दूसरा नाम होता है। स्टूडेंट लाइफ में ही अच्छी आदतों को अपनाकर हम अपने फ्यूचर गोल्स को बेहतर बना सकते हैं। रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब, हाँ दोस्तों, बेहतरीन किताब है, बेहतरीन गाइड है जो एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा रोल निभा सकती है। दोस्तों, ये बुक बताती है कि हम में से हर एक व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की एक बेसिक नीड है, या दूसरे शब्दों में कहें, हम भी प्रभावशाली बनना चाहते हैं। दोस्तों, यह वह नीड है जो जानवरों से हमें अलग करती है। एक जानवर बस अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों, वो एक्सटर्नल सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ह्यूमंस इसके ऑपोजिट खुद को प्रोग्राम करते हैं। हम सिचुएशन को रिसीव करने और उन पर रिएक्ट करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर रैशनल थिंकिंग है। दोस्तों, एक्सटर्नली खुद को अपने एक्शन को ऑब्जर्व करके हमारी एबिलिटी हमें यह डिसाइड करने में मदद करती है कि हम एक्सटर्नल चैलेंजेस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। जो लोग रिएक्टिव होते हैं वे एक्सटर्नल सिचुएशन को भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वे कुछ ऐसे बोलते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी या ये मेरे बस में नहीं था, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे नहीं लेते, किसी दूसरे पे डाल देते हैं। तो दोस्तों, जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वे अपने मूड को खुद कंट्रोल करते हैं, वे अपनी इनर वैल्यूज को इंस्पायर करते हैं, वे अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं, उनके पर्सनल डिसीजन उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं दोस्तों, और वो एक्सटर्नल कंडीशन को खुद को इफेक्ट करने की परमिशन नहीं देते हैं। तो ये हैबिट उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखाई देती है। ये इस किताब के अंदर डिटेल है दोस्तों। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के कुछ सबसे सफल लोगों के साथ बात कर रहे हैं। आपको इससे क्या मिलेगा दोस्तों? खैर, अगर आप उनसे सही सवाल पूछते हैं तो आपको शायद काफी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और ऐसा ही कुछ टिम फेरिस के साथ हुआ दोस्तों, जब उन्होंने अपने पॉडकास्ट द टिम फेरिस शो पर एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपर्ट से बात करने का उनको मौका मिला। तो टिम ने अपनी बुक टूल्स ऑफ टाइटन्स में इन एक्सपर्ट से हेल्थ, वेल्थ और विजडम के बारे में मिली एडवाइजेस को लोगों के साथ शेयर किया है दोस्तों। इसमें एक्सट्रीम एथलीट्स, कार्टूनिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, कॉमेडियंस जैसे लगभग सभी बिजनेस के लोगों को कवर किया है टिम फेरिस ने, और हर एक्सपर्ट के पास से कुछ विजडम उन्होंने कलेक्ट की है दोस्तों, जैसे किसी भी सिचुएशन में अच्छी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक किताब हमें समझाती है कि यदि आप असल में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर काम करने की जरूरत है। एक बार जब आप अपने आप को ड्रास्टिकली बदल लेंगे तो आप अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में खुद को दिखाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं दुनिया को कि देखो मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं, तो उसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही अच्छा काम नहीं करना है दोस्तों, बल्कि एक ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन बनने पर काम करना होगा। आपको अपने लुक्स को पॉलिश करने के बजाय अपने कैरेक्टर को सुधारना होगा दोस्तों, अपने कैरेक्टर को सुधारना होगा। जो नेक्स्ट किताब बता रहा हूं उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को हारने से डर लगता है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी खराब रिजल्ट आने पर कैसा महसूस होता है। तो क्या फेल होना बुरा होता है दोस्तों? क्या एक बार फेल होने से आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या आपने 3 इडियट्स या फिर छिछोरे जैसी मूवीज देखी हैं दोस्तों? जॉन सी मैक्सवेल की फेलिंग फॉरवर्ड, हाँ दोस्तों, फेलिंग फॉरवर्ड फेलियर का सामना करने के लिए एक शानदार किताब है, अमेजिंग किताब है दोस्तों। यह बुक बताती है कि पॉपुलर बिलीफ्स के अगेंस्ट फेलियर वास्तव में सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि इसका एक जरूरी हिस्सा है। हमें फेलियर से बचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसके बजाय हमें इसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि हम इससे सीख सकते हैं और अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। ज्यादातर सफल बिजनेस पीपल अपनी सफलता का क्रेडिट फेलियर मिलने के बाद भी लगन को बनाए रखने की अपनी क्षमता को देते हैं दोस्तों। वास्तव में एंटरप्रेन्योर्स को एक सफल बिजनेस को शुरू करने से पहले लगभग 3.8 फेल्ड वेंचर्स का एवरेज लगता है। यह स्टडी बताती है दोस्तों। फेलियर से कई डिस्कवरीज और न्यू अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं दोस्तों। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स अपने सर में भरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सही एक्सपीरियंस और नॉलेज को प्राप्त करना, अपनी पोटेंशियल का उपयोग करना और उनका पूरी तरीके से फायदा उठाना इंपॉर्टेंट है।
परसिस्टेंस और पेशेंस भी सफलता में भरपूर रोल निभाते हैं दोस्तों। परसिस्टेंस और पेशेंस, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें अपने गोल्स की प्राप्ति पर लगातार काम करते रहना है और अपने विजन को नहीं खोना है दोस्तों। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऊपर दी गई बुक्स को और डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल उड़ान NGO पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके इन बुक की समरीज को भी सुन सकते हैं दोस्तों। आप वहां दिए गए लिंक्स की मदद से इन बुक्स को खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, हर टॉपिक को आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे आपको उसमें उतना ही एक्सपर्टाइज मिलेगा। हम अपने उड़ान NGO के YouTube चैनल में हर टॉपिक पर दुनिया की बेस्ट बुक सेलेक्ट करके उनकी समरीज लोड कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप उड़ान NGO चैनल की समरीज दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक की बेस्ट बुक्स का वीडियो बनाएं तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। हम आशा करते हैं आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।